हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एमके नॉलेज ग्रुप पर आप सभी का स्वागत है। कई कमेंट्स टेलीग्राम और यूट्यूब पर पूछ रहे थे कि CGPSC 2023 के लिए मेंस का स्ट्रेटजी क्या हो सकता है, उसका बुक क्या हो सकता है, कौन सा कोचिंग का नोट पेस्ट है या स्वयं नोट्स बनाए किस प्रकार से है, तो उसके बारे में कुछ इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप इसे देख सकते हैं, अंत तक काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। तो हम बात करेंगे कि मेंस की दृष्टि से अगर हम बात करें तो पहला पेपर जो होता है उसमें भाषा का होता है, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी का महत्वपूर्ण पार्ट्स होता है। अगर हम बात करें हिंदी में तो विनय कुमार पाठक का हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों का आप ले लेंगे तो महत्वपूर्ण रूप से वह कवर हो जाता है। उससे बाहर भी आता है तो वो किसी से नहीं बन पाता है, या तो आप उसको पढ़ सकते हैं या इसके अतिरिक्त किसी कोचिंग का एक आध नोट ले सकते हैं। पर नोट से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं हिंदी वगैरह के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए। और अंग्रेजी के लिए लूसेंट पर्याप्त है। अंग्रेजी से अच्छा पढ़िएगा तो लूसेंट जीके करके आता है, लूसेंट जीके नहीं, लूसेंट इंग्लिश बुक आता है, तो उसे आप ले सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा जो है, जैसे कहा, तो उसको सेल्फ आपको करना पड़ेगा। इसके लिए आप पेपर पढ़ते होंगे तो पेपर का एडिटोरियल होता होगा या मंथली मैगजीन वगैरह अगर ले रहे होंगे, तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो कंपटीशन कम्युनिटी का जो बॉक्स आती है मैगजीन, वह काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। उसके लेख लिखे होते हैं जो वर्तमान में चल रहे होते हैं, जैसे कि अभी वर्तमान में जितने भी हंसदेव वगैरह का चल रहा है उसके बारे में पूछा जा सकता है, या छत्तीसगढ़ में कोयला की कमी से संदर्भ में इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं तो उसके बारे में आपको अध्ययन करना होता है, तो वहाँ से आप देख पाएंगे। और इसके साथ ही अर्जुना का बुक अच्छा होता है जो कि 10 से 15 दिन पहले मेंस से आता है और उसमें सभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में होता है, तो रिविज़न करने के लिए और काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इस दृष्टि से यदि आप मेंस की तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सफलता निबंध में अच्छे से आप नंबर उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त तीसरा पार्ट जो होता है आपका हिस्ट्री का होता है, छत्तीसगढ़ और इंडिया, और इसी के साथ ही संविधान लोक प्रशासन का होता है, तो जिसमें छत्तीसगढ़ के बुक्स हमने बताया था। जिला ग्रंथ अकेडमी का आप एक महत्वपूर्ण बुक ले सकते हैं। इसके साथ ही HR पब्लिकेशन का एक बुक ले सकते हैं, और इसके साथ ही बृहद संदर्भ का बुक होता है जो टॉपर्स के द्वारा सुझाए गए हैं, उन्हीं के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। तीन बुक को आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ का बृहद संदर्भ भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। कई चीज़ें उसमें दी है, कई चीज़ें जिला ग्रंथ अकेडमी में दिया हुआ है, तो अलग अलग बुक के आपको कम से कम 3 बुक पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आप अच्छे से कवर कर पाएंगे। मेन महत्वपूर्ण रिवीजन के लिए आप HR पब्लिकेशन का ले सकते हैं, या गीतेश अमरोहित का, दोनों में से किसी का आप ले सकते हैं, या टूटे जाके भी ले सकते हैं, जिसमें आपको अच्छा लगे। ये तीनों बुक काफ़ी अच्छा है रिवीजन के लिए। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो चौथा पेपर जो साइंस का होता है, साइंस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि साइंस के साथ ही पांचवा पेपर का हम बात करेंगे। पांचवा में आप हरिराम पटेल सर का या टुटेजा सर का नोट्स ले सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप भूगोल का यदि आप लेना चाहें तो दृष्टि का बुक भी आप ले सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, मैथ में आपको दिल्ली IAS का नोट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जैसा कि टॉपर द्वारा बताया गया है, और सभी चीज़ें कवर कर ली जाती है। 2022 में जो एग्ज़ाम हुए थे महत्वपूर्ण रूप से उन सभी से 95% चीज़ों को कवर कर लिया है। इसके साथ ही 10वीं का जो बुक आता है उसे ले सकते हैं साइंस के लिए, और इसके बाद हरिराम पटेल सर का नोट्स आता है, उसे आप ले सकते हैं। इसी के साथ CG इकोनॉमिक के लिए अर्जुना सर का नोट्स काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इंडियन इकोनॉमी के लिए हरिराम पटेल सर का, और CG के लिए आता है तो आप हरिराम पटेल सर का ले सकते हैं। इसी के साथ ही 2012 से 2020 तक के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना मेंस के लिए पर्याप्त होता है। और साइंस के लिए 10th की बुक और ज़्यादा अच्छे से आप हरिराम मेंस की 2 बुक आती हैं। पहला वो होता है जो कि केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स है, और दूसरे इसमें अप्लाइड साइंस की बुक आती है। इस प्रकार से आपको नोट्स कवर हो जाता है इन सभी चीज़ों से। बाकी आपको इसमें नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स हम उन्हीं चीज़ों को बनाएं जो हम लंबे समय तक याद नहीं कर पाते हैं, या हो सकता है कि जो चीज़ें नोट्स के अंदर नहीं हैं और सिलेबस में मेंशन किया गया है। कई ऐसे पार्ट्स हैं जो इन बुकों में आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको अलग से नोट तैयार करना होगा। जैसे कि आप सिलेबस को देखेंगे उसमें, और 2012 से लेकर अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को आप एनालिसिस करेंगे तो पाएंगे कि कुछ चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। तो उन सभी चीज़ों को और जो मुख्य पॉइंट हैं उनको सारांश में लेते हुए आप थोड़ा थोड़ा या संक्षिप्त में नोट या की पॉइंट को आप, या कह सकते हैं डेट वगैरह, जो भी महत्वपूर्ण डाटा होता है उन सभी को नोट्स बनाते चलेंगे। 1-2 पेज में इसी टाइप से लिखते चलेंगे, और आपका नोट्स केवल यही रहेगा, और इसको बार बार रिविजन करना है। इसके साथ ही महत्वपूर्ण रूप से आपको, जैसे कि सोशलॉजी, साइंस वगैरह का तो हमने बता दिया है। हरिराम पटेल सर का DI का अच्छा उतना नहीं है, आप पढ़ सकते हैं यदि आपको लगता है तो।
सोशियोलॉजी और पब्लिक एडमिशन के लिए ट्यूटेजा बेस्ट है, और पेपर 7 के लिए अभी वर्तमान समय में जो पटेल ट्यूटोरियल का आया हुआ है पीयूष सर का, उसका बुक आप ले सकते हैं। इस प्रकार से जो पूछ रहे थे उनके लिए हमने बता दिया है। आप इस प्रकार के नोट्स को अपने आप हिसाब से भी देख सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण आपकी सिलेबस कवर हो जाएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट में। जय हिंद।